हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे राजनीतिक और भौतिक मानचित्र में अंतर क्या है उसके बारे में। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे को आप लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल मैप का। तो पॉलिटिकल मैप वो मैप होता है जिसमें हम शहरों को दिखाते हैं, राज्यों को दिखाते हैं और बड़े पैमाने पर अगर हम देखें, यानी अगर हम विश्व मानचित्र लें, वर्ल्ड मैप लें, तो उसमें हम लोग अलग अलग कंट्रीज को उसमें लोकेट कर सकते हैं। यानी अलग अलग कंट्रीज को लोकेट करने के लिए आपको कौन सा मैप चाहिए? आपको पॉलिटिकल मैप चाहिए। अगर आप फिजिकल मैप लेके आते हैं तो उसमें आप अलग अलग कंट्रीज के बाउंड्रीज को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि किस देश का बाउंड्री कहाँ तक है। इसलिए आपको अगर किसी देश का सीमा जानना है, किसी देश के अंतर्गत जो राज्य आते हैं उनके सीमाओं को अगर जानना है आपको, तो आपको पॉलिटिकल मैप ही देखना पड़ेगा। अगर कोई तीर्थयात्री आता है तो वो अपने साथ पॉलिटिकल मैप लेके आता है ताकि वो अलग अलग जगहों के जो रास्ते बने हुए हैं उसको वो ट्रैक कर सके, देख सके। क्योंकि वो अगर फिजिकल मैप लेके आता है तो उसमें वो सारा चीज़ नहीं होता है। उस अब ये पॉलिटिकल मैप एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक निर्धारित किया गया चीज़ है जो लोगों के द्वारा बनाया गया है। इसको इस तरीके से भी समझें कि आपके घर का जो बाउंड्री है, यानी कैंपस जो है, उसमें आप अपना एक्टिविटीज़ करते हैं। आपके पड़ोस का जो बाउंड्री है, आपके पड़ोसी उसमें अपना एक्टिविटीज़ करते हैं। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर आपका आपका स्कूल का कैंपस है तो उसमें आपके स्कूल के बच्चे खेल रहे होंगे। अगर किसी और के स्कूल का कैंपस है तो उसमें अलग स्कूल के बच्चे खेल रहे होंगे। यानी ये क्या किया गया है, पर्टिकुलरली उसको आइडेंटिफाइड किया गया है, बिल्कुल अलग किया गया है ताकि उसमें एक पर्टिकुलर ही कोई एक्टिविटीज कर सकता है। उसी तरीके से इसको हम लोग अगर देश के रूप में लेंगे तो इंडिया का जो बाउंड्री है उस बाउंड्री के अंदर इंडियन लोग ही एक्टिविटीज अपना करेंगे, ना कि पाकिस्तानी लोग करेंगे। अगर पाकिस्तानी लोग करेंगे तो उसको घुसपैठ या फिर कह सकते हैं कि वो इलीगल है। ठीक है। अब हम इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे पॉलिटिकल मैप के अंदर। इसका निर्धारण कैसे होता है कि आखिर हमारा जो सीमा है वो कहाँ तक होगा। ठीक है। तो इसका निर्धारण अगर देश के रूप में अगर हम बात करें तो अलग अलग जो पड़ोसी देश होते हैं वो मिल बैठ के इसका निर्धारण शुरुआत में करते हैं। जब देश का निर्माण हो रहा होता है उस समय बात करते हैं और इसको लेके एक फिक्स क्या करते हैं, एक मानचित्र का निर्माण करते हैं, यानी मैप बनाते हैं। उसमें दर्शाया जाता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक वाला जो लाइन है वो इस कंट्री का है, ये इस कंट्री का है। जैसे कि हमारा अभी जो डिस्प्यूट चल रहा है चाइना के साथ, तो चाइना के साथ भी हमारा बॉर्डर बिल्कुल क्लियर था, लेकिन चाइना वालों ने क्या किया, अपना ताकत दिखाने के लिए वो घुसपैठ करते हैं, जो कि गलत है। तो इस बार भारत ने उसका ज़बरदस्त जवाब भी दिया है। तो वी शुड फील प्राउड ऑन इंडिया। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम लोग फिजिकल मैप का। फिजिकल मैप में क्या होता है, वो सारे प्राकृतिक चीज जो भगवान ने बनाया है उसको इसमें दर्शाया जाता है। जैसे कि सबसे पहले अगर इंडिया का हम बात करें तो सबसे ऊपर वाले पार्ट का अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आता है हिमालय। तो हिमालय को है, यानी ये क्या है, पहाड़ है, तो इसको ब्राउन कलर से दर्शाया गया है। उसके नीचे अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, हमारा उत्तर भारत का मैदान जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इसको ग्रीन कलर से डिनोट किया गया है। अगर नीचे जाएंगे तो हमको प्लेट्यूस दिखाई देगा। फिर इसमें जो नदी है, झरने हैं, उसको भी डिनोट किया जाता है। जो डेजर्ट्स हैं यानी रेगिस्तान है उसको भी बताया जाता है। यानी वो सारा प्राकृतिक चीज जो इसमें जो होते हैं, जैसे कि सागर है, महासागर है, ये सारे प्राकृतिक चीजें जिसका निर्माण कुदरती रूप से हुआ है, तो सारी चीज को दिखाने के लिए फिजिकल मैप का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बेसिक सा अंतर है दोनों के बीच में, राजनीतिक और भौतिक मानचित्र के बीच में। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो से समझ में आया होगा कि दोनों के बीच में क्या अंतर है। एक बार आप दोनों मैप को भी देख सकते हैं। ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप घर में अपना 2 मैप रखें और इस वीडियो को देखते हुए दोनों मैप को आप देखें तो अंतर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये पॉलिटिकल मैप है, ये इंडिया का पूरा मैप है, देख सकते हैं आप।
यहाँ से बाउंड्री शुरू हो जाता है नेपाल का, नेपाल के ऊपर तिब्बत, तिब्बत के ऊपर चाइना। इस तरीके से क्या है, अलग अलग कंट्रीज का अपना अपना बाउंड्री है। अगर इंडिया के अंदर के बाउंड्री का बात करें यानी तो इसमें अलग अलग स्टेट्स का अपना अपना बाउंड्री है। आप कभी ट्रेन से सफर किए होंगे तो आपको पता होगा कि मेरा ट्रेन अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्रॉस कर रहा है, यानी एक जो स्टेट था उसका बाउंड्री खत्म हो चुका है, यानी उस स्टेट का लिमिटेशन वहीं तक है, वहीं तक अपना एक्टिविटीज कर सकता है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल मैप के अंदर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेस्ट बंगाल, यहाँ पे बिहार, हर किसी का अपना अपना एक बाउंड्री है। लेकिन इस मैप में आपको किसी का बाउंड्री नहीं दिखा, क्योंकि भगवान ने कभी कोई अंतर नहीं किया था। ठीक है, उन्होंने जब धरती बनाया तो ये नहीं सोचा कि ये इसका देश होगा, ये उसका देश होगा। इस वजह से इस मैप में आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें कोई डिवीजन नहीं है, ये बस इंडिया का मैप है। इस वजह से यहाँ पे इस तरीके से नक्शा बनाया गया। अगर आप विश्व का मैप देखेंगे तो ये सारा चीज नक्शा तो दिखेगा कि ये इंडिया का है, लेकिन इस तरीके से नहीं दिखेगा कि यहाँ पे इसका बाउंड्री है, वहाँ पे उसका बाउंड्री खत्म हो रहा है। ठीक है, इसमें जो भी प्राकृतिक चीज होते हैं वो सारे चीज आपको क्लियरली दिखाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से फ्रेंड इन दोनों के बीच में यही अंतर था जो मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका तहे दिल से धन्यवाद।